नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, मध्य प्रदेश में कुछ ही दिनों में उपचुनाव होने वाले हैं। उससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह अनाउंस किया, मध्य प्रदेश में जिनके पास मध्य प्रदेश का डोमिसाइल है सिर्फ वही लोग मध्य प्रदेश की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। देखो, वैसे तो ये कोई नई चीज नहीं है। वेरियस स्टेट्स के द्वारा इसी प्रकार के मूव्स को आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है। जैसे कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, ये सब राज्यों ने इसी थीम पर काम किया है, कुछ ना कुछ कानून बनाया है या फिर कानून बनाने वाले हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना भी इसी प्रकार की डिमांड करती रहती है कि महाराष्ट्र में जो जॉब्स हैं राज्य सरकार की, उनमें लोकल लोगों को प्रायोरिटी देना जरूरी है। इस प्रकार की मांग शिवसेना के द्वारा की जाती है महाराष्ट्र में। बट देखो, आर्टिकल में कहा जाता है, हैरानी वाली बात यह है, पहले इस प्रकार की मांगे रीजनल पार्टीज के द्वारा उठाई जाती थी, लेकिन आज के समय में इवन नेशनल पार्टीज कांग्रेस और बीजेपी ये भी इस प्रकार की मांगे उठा रही हैं और अगर सत्ता में हैं तो इस प्रकार की थीम पर काम भी कर रही हैं। जैसे कांग्रेस ने इस प्रकार का प्रोविजन का समर्थन किया है मध्य प्रदेश में, और महाराष्ट्र में कांग्रेस अभी अलायंस में है, उन्होंने भी इस थीम का समर्थन किया है कि लोकल लोगों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए राज्य सरकार के जॉब्स में। बट आप एक बात बताइए, क्या इससे कोई फायदा होगा? ना तो इससे एम्प्लॉयमेंट की समस्या दूर होने वाली है। आपको भी पता है कि सरकार जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है उसका रेशियो कितना कम होता है, परसेंटेज कितना कम होता है। नाम मात्र की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है सरकार के द्वारा, और इस प्रकार की मांग करना इवन प्राइवेट सेक्टर में भी 75% या फिर 85% जो जॉब्स हैं वो लोकल लोगों के लिए रिजर्व होनी चाहिए, इसका भी कोई औचित्य बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, बाहर से जो लोग आते हैं वो गैप जो होता है स्किल्स की सप्लाई का, उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे बिहार का कोई पर्सन महाराष्ट्र में जाके काम करता है तो वहां पे स्किल का गैप था जिसे बिहार के पर्सन ने जाके पूरा किया, और वो पर्सन महाराष्ट्र की डेवलपमेंट में एक बढ़िया भूमिका, अहम भूमिका निभाता है। गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में कुछ लोगों के द्वारा ये मांग उठाई जा रही थी कि इवन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में जो 85% जॉब्स हैं वो लोकल लोगों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। लेकिन एक स्टडी से पता लगा ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर में 92% जो वर्कर्स हैं वो तो लोकल ही हैं। तो सोच के देखिए मांग कितनी ज़्यादा अनुचित है। और अगर देखो, हर एक राज्य इस प्रकार से लोकल लोगों के लिए जॉब्स आरक्षित करने लगा तो देश कहाँ जाएगा? देश की जो यूनिटी है वो कहाँ जाएगी? इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, संविधान में जॉब्स को फिल करने के लिए कुछ रीजनल पर्टिकुलरिटीज का तो रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे कुछ स्टेट्स ये बोल सकते हैं, मतलब रिक्रूटमेंट करते वक्त ये कंपलसरी कर सकते हैं कि इस लोकल लैंग्वेज का आना जरूरी है, तभी इस पोस्ट के लिए आपको कंसिडर किया जा सकता है। जैसे पंजाब में आप वेरियस पोस्ट के लिए टेस्ट दोगे तो पंजाबी आना जरूरी है। इसमें कुछ गलत नहीं है, मतलब किसी दूसरे राज्य का पर्सन पंजाबी सीख लेता है और पंजाब का टेस्ट देता है, कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स के लिए जरूरी हो सकता है। और कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जा सकती हैं। मान लीजिए हमारे देश के ट्राइबल एरियाज में लोगों की मूवमेंट होती है, इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। वो इसलिए क्योंकि ट्राइबल्स की जो रिमार्केबल डाइवर्सिटी है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके, ये भी अलाउड है। बट लोकल लोगों के लिए सारी जो जॉब्स हैं उनको आरक्षित करना, ये इवन संविधान के भी अगेंस्ट है। आज के तो देखो, इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स नहीं दी गई हैं, लेकिन शायद इसी से संबंधित एक और आर्टिकल आएगा तो फिर हम
वो डिस्कस करेंगे कि इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कौन कौन सी हैं। क्योंकि जहां तक मुझे याद है, कर्नाटक की सरकार ने इसी प्रकार का कुछ फैसला लिया था जिसे ठीक से इंप्लीमेंट में नहीं किया जा सका था। देखो, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज चुनावों से पहले इस प्रकार के वादे करती हैं सिर्फ वोट हासिल करने के लिए। ऐसी चीज़ों को इंप्लीमेंट करना भी मुश्किल होता है और पॉलिटिकल पार्टीज को पता भी है अगर ऐसी चीज़ों को इंप्लीमेंट करेंगे तो बल्कि फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा। लेकिन वही बात कि पॉलिटिक्स है, तो उसके चलते इस प्रकार की स्टेटमेंट्स वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा और वेरियस लीडर्स के द्वारा दी जाती हैं। लास्ट में एक बात ये बोली जा सकती है, देखो सरकार को इस बात को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स जनरेट करने की आवश्यकता है। और ये जो चीज़ें हैं कि लोकल लोगों के लिए जॉब्स आरक्षित होंगी, इससे जनता का ध्यान भटकता है, इससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो जॉब्स जनरेट करना आवश्यक है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।